नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा रिव्यू के बारे में, जो कि है 17 अप्रैल 2023 सेकेंड शिफ्ट का। इस शिफ्ट में आए हुए जनरल अवेयरनेस, साइंस और कंप्यूटर के प्रश्नों की मुख्य रूप से आम बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन पहला पूछा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है सुदीप सेन और शोभना कुमार 2021-22 के लिए। हो सकता है यहाँ पर ईयर कौन सा था ये कंफर्म नहीं हो पाया है, तो लेटेस्ट ही पूछा होगा, तो हमने ये लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चित्रगुप्त मंदिर कहाँ स्थित है। तो चित्रगुप्त मंदिर की बात करें तो खजुराहो में स्थित है। 950 से 1050 ईस्वी में कई मंदिर बनवाए थे चंदेल वंश के शासकों ने। आगे प्रश्न है कि केवटी गुफा में किस लिपि में लिखा हुआ है। ओके, देवनागरी नहीं था, किस लिपि में लिखा हुआ है, ये प्रश्न था एक। ठीक है, तो इसका जवाब फिलहाल हम अभी नहीं एकदम एग्जैक्टली पता नहीं कर पाए कि क्वेश्चन एक्चुअल में किस प्रकार से था। अगले प्रश्न की बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से क्वेश्चन आया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने दी थी। तो टॉमस मुनरो ने दी थी 1820 में। हमें पता है महालवाड़ी, रैयतवाड़ी जैसी जो है कर व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है। ऐसा पिंड जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता है वो दीप्त पिंड कहलाता है। तो बेसिकली जो ऑप्शंस थे उसमें से चंद्रमा इसका जो है जवाब है। बेसिकली जो उपग्रह होते हैं अपने स्वयं का प्रकाश नहीं रखते हैं, जैसे कि सूर्य है ये अपना स्वयं का प्रकाश रखता है। ठीक है, तो चंद्रमा स्वयं का प्रकाश नहीं रखता है। अगला प्रश्न है कि गौहर महल कहाँ स्थित है। तो गौहर महल की बात करें तो ये स्थित है भोपाल में, और इस गौहर महल को बनवाया था 1820 में कुदसिया बेगम ने, जिनका एक नाम गौहर बेगम भी रहा है। ये भोपाल की पहली मुस्लिम महिला शासिका रही है। ठीक है, हाँ, आपने आई थिंक शब्दों को अच्छे से सुना होगा। बेगमों का शासनकाल रहा है एक समय पे, तो ये उस समय की बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर की व्यवस्था थी, ग्रिड व्यवस्था, उसकी क्या पद्धति थी। तो बेसिकली वो जो थे आयताकार फॉर्म में बने हुए थे। अगला प्रश्न पूछा गया है एमपी ऑनलाइन किसकी सहायता से संचालित होता है या कार्य करता है। तो हम बात करें तो एमपी ऑनलाइन का गठन जुलाई 2006 में किया गया था, और ये टीसीएस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड सर्विस लिमिटेड की हेल्प से जो है संचालित होता है। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आया था। अब ये क्षेत्र से पूछा गया था या दिए गए विजेताओं के नाम पूछे गए थे, ये श्योर नहीं है, लेकिन हमने इसके रिस्पेक्ट में जो मेन जानकारी थी वो लिख दी है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 का मिला था कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजो को, अभी 2022 की घोषणा नहीं हुई है। और 2020 का अगर पूछा गया हो तो असमिया कवि नीलकणी फुकन जूनियर को ये जो है दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दक्षिण भारत के नृत्य, या फिर कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा था कि निम्न में से कौन सा नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा जोड़ों में किया जाता है, जोड़ी में किया जाता है, पुरुष उसमें भाग नहीं लेते हैं, ऐसा कुछ नृत्य पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मानगढ़ धाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। तो इसका सही जवाब है राजस्थान को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तो देवताओं की भूमि के नाम से क्या विख्यात है, कौन सी राज्य विख्यात है। तो हमें सबको पता है कि देवताओं की भूमि के नाम से विख्यात है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है तृतीय क्षेत्र से प्रश्न पूछा गया था, या तो फिर हो सकता है कि जो पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता से पूछा गया हो, या फिर तृतीय क्षेत्र से पूछा गया होगा। तो ये निश्चित रूप से इकोनॉमी, उद्योग की बात हो रही है। तो हमें पता है औद्योगिकी के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, यहाँ पर कृषि खनन वाली चीज़ें आती हैं, और यहाँ पर जो है उद्योग धंधे आते हैं, और यहाँ पर जो होता है जो सेवा से जुड़ी व्यापार होते हैं वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो आई थिंक ये ऑप्शंस के ऊपर अगर हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन होता है या फिर ऑप्शन होते हैं तो हम इसका बाकायदा एक्यूरेट आंसर दे पाते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले तेज गति से भारत में सबसे कम उम्र के करोड़पति कौन है। तो वो है केवल्य वोहरा, 19 साल की एज है, डिलीवरी ऐप जेप्टो के को फाउंडर है। ठीक है, सीईओ, सह संस्थापक।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इसका हमने बहुत आरबीआई के कई सारे फैक्टर भी बताए पिछले रिव्यूज में, तो आज डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन है, तो वो है ऑसबर्न स्मिथ, इसके पहले गवर्नर है। अगर पहले भारतीय गवर्नर की बात होती तो सीडी देशमुख का यहाँ पर नाम आता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऊसर भूमि मृदा किसे कहते हैं, तो ये जलोढ़ मिट्टी को जो है जनरली कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टांडा के काफिला किस जनजाति के होते हैं, तो ये बंजारा समूह के होते हैं, बंजारा जाति के। और कम्युनिकेशन का कम्युन शब्द किससे बना हुआ, तो ये लैटिन वर्ड से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का कार्य कब तक समाप्त हो जाएगा, तो दिसंबर 2023 तक की योजना है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मुगल कारो सल्तनत काल में से कोई प्रश्न पूछा गया था। फिलहाल क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था वो हमें नहीं मिल पाया है, तो आप देख सकते हैं कि आपको इनको पढ़ना है। चलिए, तो स्पोर्ट्स से भी प्रश्न पूछे गए थे। करेंट अफेयर का कोई स्पोर्ट्स पूछा गया था कि पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में कौन विनर रहा, तो वो स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम स्पोर्ट्स से जनरेट एक सीरीज आप जरूर लेकर आएंगे जिसमें हम लेटेस्ट करेंट में जितने भी स्पोर्ट्स के विनर रही हैं टीम उनकी बात करेंगे। सो गाइज, ये यहीं तक जनरल अवेयरनेस की बात थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और विज्ञान की बात करते हैं। तो विज्ञान में पूछा गया है कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फार्मूला है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला है वो होता है CaCO3। ठीक है, CaCO3 जो होता है इसका फार्मूला होता है। स्थानीय प्रजातियों के आवास को किस नाम से जानते हैं, तो इनको जो है विशिष्ट आवास के नाम से जाना जाता है। और शरीर का ईंधन किसे कहते हैं, तो बेसिकली शरीर का ईंधन जो है हमारा ग्लूकोज होता है, क्योंकि वही जो होता है एनर्जी को जो है जनरेट करता है ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल के थ्रू, और फिर एटीपी में जो है एनर्जी को कंजर्व होती है, या फिर ब्लड शुगर हम बोल सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शंस क्या रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट फैट के ऊपर से। क्वेश्चन एग्जैक्टली यहाँ पर भी नहीं मिल पाया है। अगले प्रश्न की बात करें तो शुष्क बर्फ का फॉर्मूला पूछा गया है, तो ये होता है ठोस CO2। ठीक है, अगर CO2 लिक्विड लिखा है तो गलत होगा, गैस फॉर्म में है तो गलत होगा, लेकिन यहाँ पर ठोस फॉर्म में है तो ये इसका जो है सही जवाब होगा। ठीक है, तो CO2 बेसिकली जो होती है गैस अवस्था में होती है, लेकिन जब दाब बढ़ाया जाए और टेम्परेचर को बहुत कम किया जाए जो है टेक्निक्स के थ्रू होती है, तो वो CO2 जो होती है द्रव, जो गैस CO2 होती है वो पहले द्रव में जाती है और फिर वो धीरे धीरे सॉलिड में चली जाती है, तो इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो आइंस्टीन इक्वेशन पूछी गई थी, तो इसका फॉर्मूला होता है E=mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी ध्वनि आवृत्ति मानव कान से नहीं सुन सकते हैं, तो वो होती है अल्ट्रासाउंड। प्रेरकत्व की इकाई क्या है, तो हेनरी है। और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड पूछा है, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड शायद उसमें ऑप्शन में बॉक्साइड था, जिसका फॉर्मूला ये होता है। अपरूपण मातंग को किस सिंबल से दर्शाते हैं, तो ये एक्चुअल में हम समझ नहीं पाए मातंग क्या होता है। ये शायद हो सकता है हिंदी वर्ड हो, इंग्लिश होता तो बाकायदा जान पाते कि यहाँ पर किस बात की चर्चा हो रही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो भूरे शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, तो बेसिकली ये जो समुद्र में पाए जाते हैं भूरे शैवाल। भिंडी में मोज़ेक रोग किसके कारण होता है, तो ये विषाणु जनित रोग है। और भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो D2 होता है। जनरली जल का फॉर्मूला H2 होता है। ये हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, तो ड्यूटेरियम भी इसका समस्थानिक होता है। इसमें परमाणु क्रमांक तो इस D का 1 ही होता है, लेकिन इसको परमाणु भार जो होता है 2 होता है, तो ये D2 इसलिए इसको भारी जल कहा जाता है। छोटी आंत में जीवाणु किस विटामिन का उत्पादन करते हैं, तो बात करते हैं विटामिन B12 की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप के जहर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो फेरस अमोनियम सल्फेट डॉट हेक्साहाइड्रेट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है। और हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर पे पूछा गया है POS का वो फुल फॉर्म, तो प्रोसेसर अपग्रेड सॉकेट, इनपुट आउटपुट डिवाइस नेटवर्किंग, MS एक्सेल फुल फॉर्म। और MS ऑफिस का जो पैकेज है अपना पावर पॉइंट, वर्ड एक्सेल, यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं आए हैं। वायरस से प्रश्न पूछे गए हैं, तो बेसिकली सभी क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं। लेकिन हम फिर आपको कहेंगे कि हम हमेशा हमारा मेन एम रहता है कि जो क्वेश्चन हमको मिले हैं परफेक्ट वो हम आपको बताएं। क्या एग्जाम में आ सकता है ये तो अब आप भी जानते हैं अगर आप रिव्यू को सीरियसली देख रहे हैं। ठीक है, तो बस अब यहाँ ही तक कंप्यूटर की बात थी। हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्वेश्चंस पूछा गया घबराहट में क्या, कुछ इस प्रकार से प्रश्न था लगभग। राम मोहन का काम करता है में कौन सा कारक है, कपाट क्या है, तद्भव है या तत्सम है, और इस प्रकार से अन्य हिंदी के टॉपिक। सो फ्रेंड्स वीडियो होता है हमारा यहीं पर समाप्त।
और हमने मैथ्स, रीजनिंग, मैनेजमेंट और इंग्लिश की बात नहीं की है, तो आप ये भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो इसी के साथ ये कहना चाहेंगे, हमें प्लीज़ बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।